इजरायली लड़ाकू विमानों की हर हरकत पर नजर रखने जा रहा तुर्की। मध्य पूर्व में नेतन्याहू की बादशाहत खत्म। ईरान के लिए भी गुड न्यूज, सीरिया में तैनात होगा रडार सिस्टम। जानेंगे क्या है पूरा मामला, और अगली खबर में आपको बताएंगे जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त बवाल मचा हुआ है वो है इजरायल का वो फैसला जिसने अरब दुनिया, अफ्रीकी यूनियन और मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़का दिया है। सोमालीलैंड पर आखिर क्यों मचा बवाल, और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट करने वाला देश बना। आखिर क्यों 11,000 भारतीयों को निकाला देश से बाहर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह सीरिया में तुर्की की मौजूदगी बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 2 सूत्रों ने बताया है कि तुर्की पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया के अंदर रडार सिस्टम तैनात करने पर काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे सीरिया के आसमान में इजरायल की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की द्वारा लगाए जाने वाले यह रडार सिस्टम सीरियाई हवाई क्षेत्र में उड़ रहे इजरायली विमानों पर नजर रख सकेंगे। इतना ही नहीं, जब इजरायली विमान सीरिया के रास्ते इराक या ईरान की तरफ किसी मिशन पर जाएंगे तब भी उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। यानी ये ईरान के लिए भी एक अच्छी खबर है। इसका मतलब साफ है कि इससे इजरायली वायुसेना की आजादी काफी हद तक सीमित हो सकती है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर तुर्की ने सीरिया में अपने रडार पूरी तरह एक्टिव कर दिए तो इजरायल के लिए वहां ऑपरेशन करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। इससे न सिर्फ सीरिया में बल्कि दूसरे इलाकों में भी इजरायल की सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है। यानी जिस तरह वो मध्य पूर्व में बादशाह खुद को समझते हैं वो बादशाहत खत्म हो जाएगी। इजरायल के एक सुरक्षा सूत्र ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि सीरिया में तुर्की का कोई सैन्य अड्डा बनना इजरायल के लिए संभावित खतरा हो सकता है। सूत्रों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर तुर्की ने सीरिया में एयर बेस बना लिया तो इससे सीरिया में इजरायल की कार्रवाई की आजादी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर सीरिया को लेकर तुर्की और इजरायल के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे सैन्य संतुलन और हवाई रणनीति से जुड़ा मामला बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के एक फैसले ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में गुस्सा को भड़का दिया है। एक तरफ इजरायल फिलिस्तीन को एक अलग देश बनने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ उसने अफ्रीका में ऐसा कदम उठाया है जिसे लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के इजरायल के फैसले ने मुस्लिम वर्ल्ड में गुस्सा फैला दिया है। सोमालिया और अफ्रीकन यूनियन ने भी कड़े शब्दों में इजरायल का विरोध किया है। अफ्रीकी और अरब देशों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल की बेंजामिन सरकार का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। आने वाले समय में यह कदम क्षेत्रीय शांति के लिए खतरे का सबब बन सकता है। तुर्की ने शुक्रवार को इजरायल के इस फैसले को साफ तौर पर गैर कानूनी बताया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल का यह कदम नेतन्याहू सरकार की उन अवैध नीतियों का नया उदाहरण है जिनका मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इजरायल पहले ही विस्तारवादी नीतियां अपनाए हुए हैं और फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से रोकने की हर कोशिश करता रहा है और अब सोमालीलैंड को मान्यता देना सोमालिया के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। तुर्की ने साफ कहा कि सोमालिया और सोमालीलैंड के भविष्य से जुड़े फैसले सभी सोमाली लोगों की इच्छा के मुताबिक होने चाहिए, न कि किसी बाहरी देश के दबाव या हस्तक्षेप से। तुर्की ने जोर देकर कहा कि तुर्की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और सुरक्षा को बहुत अहम मानता है और सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि अंकारा आगे भी सोमाली जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से सख्त बयान आया है। बयान में कहा गया है कि उसके शीर्ष राजनयिक ने तुर्की, सोमालिया और जिबूती के अपने समकक्षों से बात की है। हमने संयुक्त रूप से इस फैसले की निंदा करते हुए सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन दिया है। बता दें कि न सिर्फ ये देश बल्कि पूरा अफ्रीका इजरायल के इस फैसले से बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन ने इजरायल की इस कार्रवाई को सख्ती से खारिज कर दिया है। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमालिया की एकता, उसकी संप्रभुता
और उसके क्षेत्रीय अधिकार को कमजोर किया गया तो इसके पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की शांति और स्थिरता पर गंभीर और दूर तक जाने वाले खतरनाक असर पड़ सकते हैं। वहीं अफ्रीकन यूनियन आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने भी साफ कहा है कि सोमालीलैंड आज भी सोमालिया गणराज्य का अभिन्न हिस्सा है और इस सच्चाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल इससे पहले इस्राएल ने औपचारिक तौर पर सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश मानने का ऐलान किया था। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। वहां अपनी अलग सरकार, राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था है और सोमाली सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बावजूद दुनिया के ज्यादातर देश सोमालीलैंड को सोमालिया का ही हिस्सा मानते हैं। सोमालिया सरकार भी साफ कहती है कि सोमालीलैंड उसका अभिन्न हिस्सा है और किसी भी तरह का अलग समझौता उसकी संप्रभुता के खिलाफ होगा। अदन की खाड़ी पर स्थित होने की वजह से सोमालीलैंड रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस्राएल के इस कदम के पीछे क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करना है। इस्राएल को यमन, ईरान, तुर्की जैसे विरोधियों के खिलाफ इस क्षेत्र में सहयोगियों की आवश्यकता है। इसी दिशा में उसने ये कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी में बड़ी तादाद में भारतीय कारोबार, रोजगार से लेकर इबादत के मकसद से जाते हैं। हाल ही में इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। इसमें सामने आया कि अमेरिका नहीं, सऊदी अरब ने सबसे बड़ी तादाद में भारतीयों को डिपोर्ट किया है। राज्यसभा में पेश किए गए विदेश मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में 81 देशों से 24,600 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। सबसे ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब से वापस भेजा गया, जहां सिर्फ 12 महीनों में 11,000 से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट हुए। इसके मुकाबले 2025 में अमेरिका से 3800 भारतीयों को निकाला गया, जिनमें ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। ये पिछले 5 सालों में अमेरिका से हुई सबसे बड़ी डिपोर्टेशन मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन के दौरान नियमों में आई सख्ती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारतीयों को सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाला देश सऊदी अरब ही रहा है। सऊदी ने जहां 11,000 भारतीयों को बाहर किया, वहीं अमेरिका ने 3800 लोगों को वापस भेजा। अमेरिका से ज्यादातर डिपोर्टेशन वाशिंगटन डीसी से हुई। इसके अलावा जिन देशों से बड़ी संख्या में भारतीयों को डिपोर्ट किया गया उनमें म्यांमार से 1591, मलेशिया से 1485, यूएई से 1469, बहरीन से 764, थाईलैंड से 481 और कंबोडिया से 305 भारतीय शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक खाड़ी देशों से लोगों को वापस भेजे जाने की वजह लगभग एक जैसी। इनमें वीजा या रेजिडेंसी खत्म होने के बाद भी रुकना, बिना इजाजत काम करना, श्रम कानून यानी लेबर लॉ तोड़ना, मालिक के यहां से भाग जाना और कुछ मामलों में गलत गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। वहीं तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार के लिए खाड़ी देश जाते हैं। ज्यादातर लोग निर्माण कार्य, देखभाल या घरेलू काम करते हैं। कई लोग एजेंटों के जरिए जाते हैं और ज्यादा कमाई के चक्कर में या मजबूरी में छोटी गलतियों में फंस जाते हैं, जो बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को वहां के कानूनों की सही जानकारी नहीं होती और कई बार एजेंट भी गुमराह कर देते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई होती है और आखिरकार लोगों को देश वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।